गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए एक झलक डालते हैं डेली करंट अफेयर्स पर। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। दोस्तों, सौर क्रांति की शुरुआत 1978 में अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा, किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? हमारा सही जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के विधायी अधिकारी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया? सही जवाब है खान मंत्रालय। दोस्तों, मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक हाल ही में सार्वजनिक सुझावों के लिए खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही आईटी एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? सही जवाब है बीबीसी। दोस्तों, आईटी विभाग ने हाल ही में बीबीसी के कार्यालयों में धारा 133A और आईटी अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण शुरू किया। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है? सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों को रोकना है। छठा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है? सही जवाब है आसियान। दोस्तों, भारत के साथ तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक एक आभासी मंच पर आयोजित की गई। भारत और फिलीपींस ने बैठक की सह अध्यक्षता की और भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया। सातवां प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2023-24 के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की? सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के मुद्रास्फीति राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का मकसद जनता को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है। आठवां प्रश्न है, कौन सा शहर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी कर रहा है? सही जवाब है दुबई। दोस्तों, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में आयोजित किया जा रहा है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने ग्लोबल गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित किया। नौवां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हमारा सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान राज्य वन विभाग ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में लोकप्रिय विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। 10वां प्रश्न है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है?
सही जवाब है लद्दाख। दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के राधा कृष्णन माथुर नाम के 2 राज्यपालों का इस्तीफा स्वीकार करते हुए 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? सही जवाब है 75%। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75% निर्धारित किया गया है। 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए हमारा 12वां प्रश्न है, ग्लोबल टेक समिट GTS 2023 का मेजबान कौन है? हमारा सही जवाब है विशाखापट्टनम। दोस्तों, G20 तकनीक और व्यावसायिक आयोजनों की श्रृंखला 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट GTS के साथ शुरू होगी, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू होने जा रहा है। 25 से अधिक देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। 13वां प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? दोस्तों, हमारा सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। भारतीय सेना ने स्थानीय महिला क्रिकेटरों के लिए खेलो इंडिया पहल के तहत उत्तरी कश्मीर की सीमावर्ती क्षेत्र में एक महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। हमारा 14वां प्रश्न है, हर्बिंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? हमारा जवाब है RBI। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2023 थीम के साथ की फिनटेक कंपनियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा देने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच बढ़ाने और ब्लॉकचेन की मापनीयता बढ़ाने की क्षमता है। 15वां प्रश्न है, लक्ष्मी भंडार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की जाने वाली योजना है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने राज्य के बजट की घोषणा की और कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया। वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट ने लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे को चौड़ा किया। 16वां प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? हमारा सही जवाब है गंगा विलास। दोस्तों, MV गंगा विलास भारत में निर्मित एक नदी क्रूज जहाज है। इसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। गंगा विलास दुनिया में अपनी तरह का सबसे लंबा मोटर वेसल भी है। 17वां प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? हमारा सही जवाब है मुंबई। दोस्तों, टेक्नोटेक्स 2023 इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट 2047 कपड़ा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है।
इसका आयोजन मुंबई में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जाएगा। 18वां प्रश्न है, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। यह वैश्विक मेले का 25वीं संस्करण है। हमारा 19वां प्रश्न है, जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? हमारा सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान को संबोधित किया। इसे जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया। 20वां प्रश्न है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? हमारा सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, कवच 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है जिसे साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों को खोजने के लिए लॉन्च किया गया था। हमारा 21वां प्रश्न है, केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर में रियासी जिले के सलान हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन अनुमानित लिथियम संसाधनों की पुष्टि की। 22वां प्रश्न है, 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? हमारा सही जवाब है बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति हाल ही में अपने चारों ओर 1 दर्जन नए चंद्रमाओं की खोज के बाद सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। बृहस्पति ग्रह ने कुल 92 चंद्रमाओं की सूची के साथ शनि ग्रह को पीछे छोड़ दिया है। 23वां प्रश्न है, किस टेलीस्कोप को 2023 जॉन एल जैक स्विट्जरलैंड अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है? हमारा सही जवाब है जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों, नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टीम को 2023 जॉन एल जैक स्विट्जरलैंड अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है। यह स्पेस फाउंडेशन की ओर से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 24वां प्रश्न है, इसरो के SSLV-D2 प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए? हमारा सही जवाब है 3। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 की अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च की। इसने 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया, जो इसरो के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-07, अमेरिका स्थित फर्म एंटारिस का जानुस 1 और चेन्नई वेस्ट अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी SAT-2 है।
25वां प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया? हमारा सही जवाब है क्वालकॉम। दोस्तों, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैसेजिंग समाधान है। यह समाधान क्वालकॉम द्वारा इरिडियम के साथ साझेदारी में विकसित स्मार्टफोन के लिए काम करता है। हमारा 26वां प्रश्न है, नेब्रास्का की सैंड हिल्स, जहां एक नए प्रकार की क्वैसी क्रिस्टल की खोज की गई, किस देश में स्थित है? हमारा सही जवाब है अमेरिका। दोस्तों, क्वैसी क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें परमाणु क्रिस्टल की तरह व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इसकी परमाणु संरचना अधिक जटिल होती है और सभी दिशाओं में समय समय पर दोहराई नहीं जाती है। यह अनोखा जटिल पैटर्न इसे सामान्य क्रिस्टल से अलग बनाता है। हाल ही में अमेरिका में उत्तर मध्य नेब्रास्का के सैंड हिल्स में एक नए प्रकार के क्वैसी क्रिस्टल की खोज की गई। हमारा 27वां प्रश्न है, किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए? सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य के बजट के दौरान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बारिश के मौसम में दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और इसकी सहायक नदियों जैसे कन्नू, पार्वती और काली सिंध में एकत्रित अतिरिक्त पानी का संचयन करना और इसे दक्षिण पूर्वी जिलों में स्थानांतरित करना है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 153। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किए। 29वां प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? हमारा सही जवाब है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार का शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम है जो अस्थायी और नागरिक केंद्रित स्मार्ट शहरों का निर्माण करने पर केंद्रित है। इसे केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। 30वां प्रश्न है, कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? दोस्तों, हमारा सही जवाब है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील में भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित होने जा रहा है। यह इवेंट 13,862 फीट की ऊंचाई पर होगा और 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह मैराथन लुकुंग से शुरू होकर मनी गांव में समाप्त होगी।